वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 14 लोकगीत का जो भाग 2 है, भाग 2 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लोकगीत का जो भाग 1 है उसमें हमने लगभग पहले थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। अब आज हम आगे किस प्रकार के लोकगीतों के बारे में जानकारी दी गई है, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकगीत जैसे कि देखिए, अभी यहाँ पे चित्र में दिया गया है कि कोई 3-4 लोग बैठे हुए हैं। कोई ठंडी का मौसम है तो हाथ सेक रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है उसके हाथ में कुछ एक वाद्य है, वो बजा रहा है और गीत भी गा रहा है। तो इसी प्रकार लोकगीत ये आम जनता के गीत होते हैं। ये चित्र के द्वारा भी स्पष्ट होता है। आगे देखते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। देखिए, भोजपुरी जो है, भोजपुरी में अगर देखा जाए तो करीब 30-40 वर्षों अर्थात वर्षों से विदेशिया का प्रचार जो है बहुत अधिक हुआ है। गाने वाले के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। देहात अर्थात गाँवों में इसको जो गाने वाले लोग होते हैं, किसे विदेशी जो लोग गाते हैं, उनके अनेक समूह इन्हें गाते हुए गाँवों में फिरते हुए नजर आते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। अर्थात अगर उधर के जिले देखे जाए, कौन से, बिहार के, तो उसमें ज़्यादातर या अधिकतर बिहार में विदेशिया ही गाया जाता है। दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है या लोग उनको पसंद नहीं करते। विदेशी जितना पसंद करते हैं उसके तुलना में अधिक अलग बाकी सब गानों को लोग नहीं पसंद नहीं करते हैं। इन गीतों को अधिक पसंद करते हैं। आगे देखते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर जो बिहार के लोग हैं, तो वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जाते हैं। तो इसी के चलते इस गीतों का अधिक प्रचलन होते हुए दिखाई देता है। इन गीतों के अंतर्गत रसिक प्रियों और प्रियाओं की बातें रहती हैं, यानी कि दो लोगों की तो बातें तो इसके अंतर्गत रहती ही है। इतना ही नहीं, परदेशी प्रेम, यानी कि परदेशी से जो प्रेम है परदेश से वो, और इनसे करुणा और विरह, यानी इनसे दया, जो लोग दूर रहते हैं तो उनके प्रति मन में दया और विरह, यानी कि एक दूसरे से दूर रहने का जो प्रसंग रहता है वो इसका रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। जो जंगल में, यानी कि जंगल में रहने वाले जो लोग रहते हैं, तो उनकी जो जातियाँ हैं इनमें भी दल गीत होते हैं। दल अर्थात समूह में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। और जो जंगलों की जातियों के जो लोग हैं तो अधिकतर क्या गाते हैं, तो बिरहा गाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियाँ दूसरी ओर, यानी कि एक और पुरुष गाते हैं और दूसरी ओर कौन गाती है, तो स्त्रियाँ, और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुजा देते हैं। अर्थात देखिए कि एक साइड में पुरुष गाते हैं और एक साइड में स्त्रियाँ गाती हैं, और वो एक दूसरे के सवाल जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं, यानी कि एक समूह बनाकर गाते हैं, जिनके गाने से दिशाएं गूंज उठती हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। अभी देखा जाए तो ऐसे जो दलीय गीत थे या गायन थे, अभी ये जैसे ना के बराबर ही दिखते हैं, यानी इनका कहीं ना कहीं ह्रास होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देता है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अभी देखा जाए तो अल्लाह के गाने लोकप्रिय हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। जैसे हमने बुंदेलखंडी नाम सुना है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो हमने पाठ काव्य पढ़ा है, उसमें बुंदेलखंड के हरबोलों की बात हमने बहुत बार सुनी है कि हरबोले क्या कहते थे। तो ये एक तरह के लोक गायक थे जो वीर पुरुषों की, वीर स्त्रियों की गाथाएं गाकर सुनाते थे। तो अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। क्या, तो अल्लाह।
आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। अल्लाह का जो आरंभ है या शुरुआत है तो चंदेल जो राजा थे, इनके जो राजकवि थे जगनिक, इनसे इनकी शुरुआत हुई है या इन गानों की शुरुआत हुई है, इन गीतों की शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है। जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। अल्लाह उदल जैसे वीर पराक्रमी वीर पराक्रमी की वीरता के जो गीत है वो अपने महाकाव्य में बखान किए हैं, अर्थात उसका वर्णन किया है। पर नीचे ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गाँव-गाँव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नटरसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि बताया गया है कि अल्लाह उदल की वीरता के बारे में महाकाव्य में भी बखान किया गया है, किसमें, अल्लाह में। पर नीचे ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय पर अपने गीतों में उतारा है, अर्थात उसके बारे में, अल्लाह के बारे में लोगों ने भी समय समय को उसको अपने गीतों में उतारा है। और इतना ही नहीं, ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। जो अल्लाह से जुड़े हुए गाने हैं वो आज भी लेखक कहते हैं कि गांव में हमारे आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए फिरते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ढोलक लिए गांव में लोग आते हैं और वो गाना गाते हुए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत ज़ोरों से कोई वाद्य बजता है और सब बच्चे इर्द गिर्द खड़े रहते हैं और इधर उधर से दो बाँसों पे रस्सी बांधी हुई रहती है और उस रस्सी पे छोटे छोटे बच्चे इधर से उधर घूम रहे होते हैं और हम उनको बड़े चाव से देखते हैं। तो ऐसे समय पे जो गीत गाए जाते हैं वो भी इस एक प्रकार के लोकगीत ही होते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक होते हैं। ये गीत कैसे होते हैं तो पद्यात्मक होते हैं और इनके अपने ही बोल होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। अब देखा जाए तो ये भी एक तरह की क्या है तो लोकगीत ही है। अनंत संख्या में अपने देश में लगभग स्त्रियां ही गाती है, लेकिन है जो गाती है वो भी क्या है, एक तरह के लोकगीत ही हैं। इन पर सबसे ज़्यादा अधिकार अगर किसी का है तो अधिकतर अगर इसे कौन गाती है तो वो औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, यानी कि इसकी जो रचना करने वाले भी जो हैं वो अधिकतर महिला ही होती है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। वैसे देखा जाए तो मर्द भी गीतों की रचना करते हैं या गाने वाले भी मर्द होते हैं, इनकी भी कमी नहीं है, पर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो स्त्रियों से ही ये इन गीतों का ज़्यादा संबंध है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं। देखा जाए तो हमारा इस दृष्टि से नज़र से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। अगर गीतों के बारे में या लोकगीतों के बारे में देखा जाए तो भारत बाकी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनजातियों से अलग और भिन्न नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये भिन्न दिखाई देते हैं, मिले जुले ही हैं। यानी कि किसी भी तरह से ये जो अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत होते हैं मर्दों या जनजाति से, वो अलग और भिन्न नहीं है, अर्थात मिले जुले ही होते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, अर्थात देखिए जब त्यौहार आते हैं तो नदियों में औरतें नहाते समय भी गीत गाते हैं। नहाने जाते हुए राह के, अर्थात नहाने जाते हुए जब राह से चलते हैं तब भी वो अपने अपने लोकगीत गाते हैं। फिर विवाह में जो औरतें गीत गाते हैं वो भी एक तरह के लोकगीत ही है। मटकोट जोन्नर के भी संबंधियों
के लिए प्रेम युक्त गाली के, यानी कि जो संबंधी होते हैं तो उनके लिए भी प्रेम युक्त गालियाँ देकर भी वो गीत गाते हैं। जैसे उन गीतों के अंतर्गत ही गालियों का भी समावेश किया जाता है। जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं। आपको पता है जन्म होते हैं तब भी औरतें कुछ अलग ही गीत गाते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं हैं, लेकिन वो परंपरा से पहले से गाए हुए जो लोकगीत हैं वही होते हैं जो स्त्रियाँ गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से ही वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। देखिए, ये औरतें अभी से गा रही है ऐसा नहीं है, तो ये प्राचीन काल से ही हमें गाती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि जिसका उल्लेख महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का उल्लेख किया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। जैसे देखा जाए सोहरा, बानी, सेहरा ये जो गीत हैं इनमें अनंत गानों में से, उनके ही गानों में से अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। जो 12 मासे हैं वो तो पुरुषों के साथ नारियां अर्थात स्त्रियाँ भी गाते हुए हमें दिखाई देती हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक ये भाग आपको समझने में आया होगा। इसके आगे के भाग की जानकारी हम पाठ 14 लोकगीत 3 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।